हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए जिसका टाइटल है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैश्विक ऊष्मीकरण। तो आज हम इस इंग्लिश की पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड बाय वर्ड इसका मतलब भी समझते चलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। जब कभी भी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो आप एक एक मीनिंग का सही से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मीकरण। ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो वैश्विक ऊष्मीकरण रिफर्स टू, इसका मतलब होता है संदर्भित करता है। संदर्भित करता है क्या? कंटिन्यूअस इंक्रीज यानी लगातार वृद्धि को। कंटिन्यूअस इंक्रीज यानी लगातार वृद्धि इन यानी में एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत तापमान में वृद्धि ऑफ द यानी के अर्थ यानी पृथ्वी। तो क्या कहते हैं वैश्विक ऊष्मीकरण को? वैश्विक ऊष्मीकरण जो है वह लगातार वृद्धि है किसमें? औसत तापमान में। किसके? पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि को हम वैश्विक ऊष्मीकरण कहते हैं, संदर्भित करते हैं। इट इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय द राइजिंग लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इट इज, यह है प्राइमरीली यानी मुख्य, कॉज्ड यानी कारण, यह या इसे इसके भी बोलते हैं। इसके इट मतलब इसके मुख्य कारण क्या क्या है? बाय द यानी के द्वारा, राइजिंग यानी राइजिंग लेवल्स यानी बढ़ती या बढ़ता स्तर किसका? ऑफ का ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं सच है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 एंड और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। इन गैसों की वजह से क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ये गैसें सूर्य से आने वाली जो किरणें रहती हैं उनको, सूर्य से आने वाली जो भी किरणें रहती हैं वह पृथ्वी क्या कर लेती है? कुछ अवशोषित कर लेती है और कुछ का उत्सर्जन कर देती है। तो यहाँ पर जो गैसें रहती हैं यही ग्रीन हाउस गैसें CO2, मीथेन, जल वाष्प वगैरह, ये उन जो उत्सर्जित की हुई ऊष्मा रहती है उसको क्या कर लेती हैं? ये गैसें फंसा लेती हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है? पृथ्वी का जो तापमान है वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके मुख्य कारण है क्या? बढ़ता स्तर। किस चीज का? ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर। जैसे कि कैसी गैसें? CO2, CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड। These gases trap heat in the atmosphere. ये गैसें ट्रैप यानी फंसाती हैं, हीट यानी गर्मी को, इन यानी में, द एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। तो ये गैसें क्या कर लेती हैं? जो हीट रहती है, जो गर्मी रहती है, वह उसको किसमें? वातावरण में क्या कर लेती हैं? फंसा के रख लेती हैं। लीडिंग टू राइज इन द अर्थ टेम्परेचर, इस जिससे क्या? जिससे और राइज यानी बढ़ जाता है क्या? इन यानी में, द अर्थ यानी कि पृथ्वी का, टेम्परेचर यानी तापमान, जिससे क्या हो जाता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ये जो है गैसें, जो हीट रहती है उसको निकलने नहीं देती, उसी पे फंसा रखती है। इस वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार इंक्रीज होता जाता है। द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। तो द मेजर यानी प्रमुख कारण या प्रमुख कारणों ऑफ के ग्लोबल यानी वैश्विक ऊष्मीकरण के प्रमुख कारणों में इंक्लूड यानी शामिल है एक्सेसिव यानी अत्यधिक यूज यानी उपयोग, अत्यधिक उपयोग का फॉसिल यानी जीवाश्म
ईंधनों, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी कि औद्योगिक गतिविधियां, तो क्या होंगी इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक गतिविधियां। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या वैश्विक उष्मीकरण है उसके प्रमुख कारणों में क्या क्या है कि जो ईंधन है, जो भी जीवाश्म ईंधन है उनका अत्यधिक एक्सेसिव यूज, उनका अत्यधिक उपयोग, डिफोरेस्टेशन पेड़ों की कटाई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी औद्योगिक गतिविधियां, और द यूज ऑफ यानी उपयोग, किस चीज का उपयोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, इन यानी में एग्रीकल्चर यानी कृषि, तो कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप पोलर आइस इज मेल्टिंग, सी लेवल्स आर राइजिंग। पोलर यानी ध्रुवीय, क्या ध्रुवीय बर्फ क्या हो रही है, इज मेल्टिंग यानी पिघल रही है। सी लेवल्स यानी समुद्र स्तर क्या हो रहा है, और राइजिंग यानी बढ़ रहा है। एंड और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम यानी अधिक, वेदर अधिक या चरम, वेदर यानी मौसमी परिस्थितियां, इवेंट्स यानी परिस्थितियां, सच एज जैसे कि फ्लड यानी बाढ़, ड्रॉट्स यानी कि सूखा, और स्टॉर्म यानी कि तूफान हैव बिकम बन गए हैं क्या, मोर यानी अधिक, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है आम या बार बार, फ्रीक्वेंटली यानी कोई चीज बार बार होना। तो क्या होगा एज अ रिजल्ट यानी इसके परिणाम स्वरूप जो ध्रुवीय बर्फ है वह क्या हो रही है, पिघल रही है, समुद्र का स्तर राइजिंग यानी बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी कि चरम मौसमी घटनाएं जैसे कि बाढ़, सूखा, तूफान, ये सब क्या हो गए हैं, आम हो गए हैं, ये आते ही रहते हैं। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर नॉट लिमिटेड टू एनवायरनमेंट, तो प्रभाव, इफेक्ट यानी प्रभाव ऑफ के ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्मीकरण के प्रभाव आर नॉट नहीं है लिमिटेड यानी सीमित टू द एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, तो पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, बट आल्सो बल्कि इम्पैक्ट यानी असर करते हैं, इम्पैक्ट यानी असर करते हैं, प्रभाव डालते हैं, ह्यूमन लाइफ यानी मानवीय जीवन पर भी क्या करते हैं, ये प्रभाव डालते हैं। इट अफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्शन, ये प्रभावित करते हैं क्रॉप यानी कि कृषि उत्पादन, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, तो कृषि उत्पादन को भी ये प्रभावित करते हैं। एंडेंजर्स बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है खतरे में डालना, किस चीज को, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को भी क्या करते हैं, ये खतरे में डालते हैं। एंड प्रमोट्स हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, और क्या बढ़ावा देते हैं किसमें, हेल्थ यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, समस्याओं को भी बढ़ाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव हैं वह पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवीय जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इट अफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्शन, ये कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। एंडेंजर्स बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को खतरे में डालते हैं, और किसको, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी बढ़ाते हैं। To combat this serious issue, we must adopt sustainable development practices.
टू कॉम्बैट यानी सामना करना। दिस मतलब यह है। सीरियस यानी गंभीर। इश्यू यानी समस्या। तो इस गंभीर समस्या से सामना करने के लिए कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध या लड़ाई। तो इस सीरियस समस्या से क्या सामना करने के लिए या युद्ध करने के लिए वी मस्ट अडॉप्ट, हमें चाहिए अपनाना। अडॉप्ट यानी अपनाना। सस्टेनेबल यानी सतत। डेवलपमेंट यानी विकास। प्रैक्टिसेस यानी अभ्यास। तो क्या इस समस्या से लड़ने के लिए हमें सतत विकास के अभ्यासों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा रखे गए हैं, जिसमें 17 लक्ष्य हैं, जिसमें ये कहा गया है कि प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विकास को अपनाना चाहिए। तो ऐसे कुछ 17 लक्ष्य रखे गए हैं जो कि अचीव करना है सभी देशों को। एनर्जी कंजर्वेशन, तो ऊर्जा कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उपयोग, यूज मतलब उपयोग करना चाहिए किसका, रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय एनर्जी यानी ऊर्जा, सोर्सेज यानी स्रोतों का, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी जो कि कभी मतलब वैसे खत्म नहीं होती, जिसका हम दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सनलाइट, ये अपार है, इसका हम कितना भी प्रयोग करें ये खत्म नहीं होती। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। एंड और प्लांटिंग यानी पेड़ लगाना। मोर ट्रीज यानी कि अधिक, ट्रीज यानी पेड़ों, तो पेड़ लगाने की क्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लांटिंग। तो अधिक से अधिक पेड़ों को भी लगाना चाहिए। आर हैं क्रूशियल यानी मुख्य या महत्वपूर्ण स्टेप्स यानी कदमों। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि किस किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। तो ये सब क्या है, महत्वपूर्ण कदम है, इसके द्वारा हम क्या इस समस्या से लड़ सकते हैं। एडिशनली, इसके साथ साथ, एडिशनली यानी इसके साथ साथ, और क्या, इसके साथ साथ एवरी इंडिविजुअल शुड मेक एफर्ट टू रिड्यूस देयर कार्बन। एवरी इंडिविजुअल यानी कि हर व्यक्ति, शुड चाहिए, मेक यानी बनाना, एफर्ट्स यानी कि काम मतलब कार्य, ऐसे कार्य करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, टू रिड्यूस यानी कम करने के लिए देयर कार्बन फुटप्रिंट। हर व्यक्ति भी कुछ ना कुछ कार्बन का उत्पादन करता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी द्वारा उत्पादित कार्बन को क्या करे, खत्म करे। रिड्यूस यानी कम करना, देयर यानी उसके, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए स्वयं व्यक्तियों को अपने अपने स्तर पर क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। टू एंश्योर, तभी सुनिश्चित हो पाएगा कि द अर्थ यानी पृथ्वी, रिमेन्स यानी है, रहती है, क्या, सेफ सुरक्षित, एंड और बैलेंस्ड यानी संतुलित। यह तभी सुनिश्चित हो पाएगा कि पृथ्वी क्या होगी, क्या रहेगी, सेफ रहेगी और बैलेंस्ड यानी संतुलित रहेगी। तो ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।